माननीय नेता के कार्यकाल का 15 वर्ष से ऊपर होने जा रहा है और इन 15 वर्षों में माननीय नेता ने इस प्रदेश की जब बागडोर संभाली थी तो ये बिहार 22,000 करोड़ का बिहार था। पूरा बिहार का बजट 22,000 करोड़ के आसपास था। इन 15 वर्षों में माननीय नेता ने इस बिहार के बजट को लगभग 2,18,000 करोड़ किया। नेता बड़ा वही होता है जो नेता अपने लिए योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम अपने आप को गौरवशाली और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे सशक्त और मजबूत नेतृत्व के साथ हमें काम करने का मौका मिला है, जिसने पूरी तरह से बिहार की छवि को, बिहार की दशा को और बिहार के पूरे जो बड़ी आबादी है उसको सशक्त और मजबूत करने का काम किया, जिसके पास विजन है, जो इस प्रदेश को आगे लेके जाना चाहता है। जो हम कैसे स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, हर एक कम से कम विभिन्न प्रखंडों में 104 स्टेडियम का निर्माण कराने का उन्होंने लक्ष्य रखा है और उस पर काम चल रहा है। लगभग 740.42 करोड़ रुपए की लागत से 90 एकड़ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजगीर में स्टेडियम बन रहा है। ये सब तो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से बन रहा है। गंगा नदी पर 1959 से लेकर 2005 तक मात्र 4 पुल थे पूरे प्रदेश में और 2005 से अब तक कुल 11 पुलों का निर्माण कराया गया है। जो भी हमारा बॉर्डर एरिया है, जो दूर सुदूर इलाका है, वहाँ से हम कैसे 5 घंटे में पहुँचें, इसके लिए माननीय नेता काम करें। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमारा उत्पादन है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स का हो या जो हमारे कुटीर उद्योग हैं, उनको हम कैसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा सकें और जो एक्चुअल में जो बेनिफिशियरी है उसको कैसे कम से कम समय में हम पहुंचा सकें, सब्जी को हम कैसे सब जगह मार्केट में पहुंचा सकें, उस पर माननीय नेता की सोच है और उस पर माननीय नेता काम कर रहे हैं। कोसी नदी पर 1962 से 2005 तक मात्र 3 पुल थे और वर्ष 2005 से अब तक कुल 6 नए पुलों का निर्माण पूर्ण है। कोसी नदी पर 9 पुल हो जाएंगे। गंडक नदी पर 1817 से 2005 तक मात्र 3 पुल थे। 2005 में माननीय नेता आए और 2005 से अब तक कुल 5 नए पुलों का निर्माण की उन्होंने स्वीकृति दी है। उसी तरह से सोन नदी पर 1862 से लेकर 2005 तक मात्र 2 पुल थे और 2005 से अब तक कुल 3 नए पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया है, कुछ निर्माणाधीन है। अगर रोजगार सृजन नहीं हुए और काम नहीं हुआ तो पर कैपिटा इनकम इस प्रदेश का इंक्रीज कैसे किया? आपके समय में कितना पर कैपिटा इनकम था और आज के समय में कितना पर कैपिटा इनकम है? ये तो आंकड़े हैं ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम बैठ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़ा उठा के देखिए, गूगल का समय है, सोशल मीडिया का समय है कि व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम एट द टाइम ऑफ RJD was ruling the state and after 2005 when Nitish ji has taken the charge, what is the per capita income of the state? कि माननीय नेता ने जिन योजनाओं को पूरे देश में पहली बार शुरू किया, दूसरे राज्यों ने उसको अंगीकार करने का काम किया। साइकिल योजना, बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए साइकिल योजना का उन्होंने शुरुआत सबसे पहले इस प्रदेश में किया कि हम बच्चों को अपने स्कूल में लाना चाहते हैं, इसके लिए हम साइकिल देंगे। बाद में बाकी राज्यों ने इसको अंगीकार किया। जीविका का सबसे पहले क्या स्ट्रेंथ था जीविका का? माननीय नेता ने यहाँ जीविका का स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम किया। उसके बाद भारत सरकार ने उसको आजीविका करके पूरे देश में लागू करने का काम। बहुत सी ऐसी योजना है जिसका सबसे पहले माननीय नेता ने इस प्रदेश में लाने का काम किया, उसके बाद दूसरे राज्यों ने उसको अंगीकार किया। इवन भारत सरकार ने उन सब योजनाओं का, हर घर नल जल योजना सबसे पहले बिहार सरकार ने इस प्रदेश में शुरू किया, बाद में जाकर के भारत सरकार ने उसको भी अंगीकार किया और पूरे देश के लिए उस योजना की शुरुआत की।